दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ, अगर हम बिज़नेस करते हैं तो हमारा बिज़नेस ग्रो क्यों नहीं करता। अगर ग्रो करता है तो क्यों टूट जाता है। उसमें 3 टॉपिक्स हैं। सिर्फ आज हम बात करेंगे उसी 3 टॉपिक्स पे, जो मेन पॉइंट होता है क्यों टूट जाते हैं हमारे बिज़नेस, ग्रो नहीं करते। तो सबसे पहला है, अगर हम ट्रेडिशनल बिज़नेस करते हैं तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, जब हम मार्केट में डालते हैं, तो हमको सबसे ज़्यादा फोकस उस पर करना चाहिए, जो हम प्रोडक्ट सामने वाले को दे रहे हैं उसको हम कैश दे रहे हैं या क्रेडिट पे दे रहे हैं। मेन पॉइंट यही होता है। अगर हम क्रेडिट पे दे रहे हैं तो क्या होता है, अगर हम क्रेडिट देने के लिए तो दे दिए, लेकिन अगर टाइम पे वो पेमेंट को कलेक्शन नहीं करते हैं तो हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, हमारा बिजनेस टूटने लगता है। क्या होता है कि कभी कभी हम क्रेडिट दे दिए यानी उधारी दे दिए सामने वाले को, जब हम कलेक्शन के लिए जाते हैं तो हमको बहुत बार दौड़ाते हैं, कई पार्ट करके हमको पेमेंट करते हैं। तो उसमें होता क्या है, जब हमको कई पार्ट करके वो पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो हमारी प्रॉफिट होती है, उस प्रॉफिट को हम उससे ज़्यादा एक्सपेंस कर देते हैं, यानी खर्चा कर देते हैं पेट्रोल में। क्योंकि जब कई राउंड हमको घुमाएंगे वो, तो पेट्रोल भी तो लगेगा अपने गाड़ी का, तो बिना पेट्रोल का तो जाएंगे नहीं वहाँ पे। तो यानी लगभग देखेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हम खर्चे कर डालते हैं पेट्रोल में। दूसरी चीज़ क्या होता है, अगर हम किसी को उधारी दे दिए तो वहाँ पे क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी पार्टियाँ भाग जाते हैं, रातों रात दुकानें खाली करके वो लोग निकल लेते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पे भी हम नहीं कमा पाते हैं, लॉस में जाते हैं, कैसे बिजनेस ग्रो करेंगे। तो सबसे पहला मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में डालते हैं, कैश डालें। अगर उधारी की बात आती है तो उनको थोड़ा डिस्काउंट दे के कैश कर लें। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो भी होगा 10 रुपये ही कमाएंगे, लेकिन वो आपको समझ में आता है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि कैश पे ही काम करें। अगर क्रेडिट की बात आती है तो डिस्काउंट स्कीम देख के उसको कैश कर लें, वो बार बार भागने की कोशिश ना करें। दूसरा है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसको महीने में एक बार एनालाइज करना चाहिए आपको। आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपके पास जो स्टॉक है, आपके पास जो भी उधारी है, क्रेडिट है, वो आप महीने में एक बार एनालाइज करें, हम प्लस में हैं या माइनस में हैं। हर महीने आपको एक बार करना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, यानी आप सामने से खरीदते हैं, तो उस प्रोडक्ट को, यानी आप जिस भी पार्टी से परचेज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें उसको आरटीजीएस या कैश पे मंगाने के लिए। मैं इसलिए बोलता हूँ कि क्या होता है, अगर हम उधारी पे मंगा लेते हैं तो जब हमको देना पड़ता, जब हम उधारी पे मंगा लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो जब हमको पेमेंट करने का टाइम आता है तो क्या होता है कि उसमें कई पार्टियों को एक साथ में पेमेंट का टाइम हो जाता है, ड्यू हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम किसी का पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाते हैं। जब टाइम पे नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो वैल्यू होता है, फेस वैल्यू, क्रेडिट वैल्यू, जो भी वैल्यू हमारा होता है, सामने वाले की नज़र में गिर जाता है। तो उस टाइम पे क्या होगा, कभी मान लो हमको कोई ऐसा सिचुएशन में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गई कि उस टाइम पे हमको उनका सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, मतलब हमारे पास आज पेमेंट नहीं है, तो वो टाइम पे वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप टाइम पे उनका पेमेंट नहीं करते। इसलिए मैं बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आरटीजीएस या कैश पे ही माल मंगाओ। आज का वीडियो हमारा यहीं तक है, और जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को, विनोद यादव मुंबई को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट डेली हमारी एक ना एक बिजनेस से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी, तो आप लोग शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें।
और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। और मुंबई में, ऑल ओवर मुंबई में जिसको भी बिजनेस स्टार्ट करना है डिस्ट्रीब्यूटरशिप, वो मैं डिस्क्रिप्शन में जाके अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिस जिस भाई बहन को बिजनेस स्टार्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए, हमारे पास 2 आइटम है। एक तो अन्वी स्टील स्क्रबर है जो कि हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरा हमारे पास कुकविल नूडल है, इंदौर का ब्रांड है। ये दोनों प्रोडक्ट हम अवेलेबल करा देंगे, वो अपने एरिया में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी तक मैंने बहुत लोगों का बिजनेस स्टार्ट करवाया है, हमारे हिसाब से लगभग 45 लोगों का मैंने बिजनेस स्टार्ट करवा चुका हूँ, और वो लोग अपने अपने एरिया में अच्छा खासा कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत सपोर्ट मिल रहा है मुझे। तो हम आपको भी सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।